अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुके हैं। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये जो शॉपिंग बैग हैं ये हमें अक्सर मार्केट वगैरह से मिल जाते हैं, कभी बेकरी से तो कभी हमें मेडिकल स्टोर से आजकल जो है ना यही मिलते हैं। तो जी हमारी तो प्लास्टिक के शॉपों में इतनी ज़्यादा जान होती है, ये तो फिर हमारे जान के टोटे हो गए, क्योंकि ये समझे एक किस्म का जो है ना फैब्रिक का लुक देते हैं। तो ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं अगर हम इनको काम में लाना चाहें तो। एक तो ये कि ये ना वॉशेबल भी होते हैं, अगर ये गंदे मंदे हो जाएँ तो हम इनको वॉश भी कर सकते हैं और ये दोबारा से नए हो जाते हैं और साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो जी आज हम इनके साथ क्या-क्या चीज़ें जो है ना बनाएँगे और इनको किन-किन इस्तेमाल में लेके आएँगे, तो वो आज आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने एक बड़ा सारा बैग लिया है और इसको मैंने ना सारी साइडों पे कट कर लिया है जहाँ पे इसके जॉइंट वगैरह थे, और ये बिल्कुल एक खुला कपड़ा जिस तरह होता है ना इस तरह बन गया है। तो अब मैं इसको कुछ इस तरह से कट कर लूँगी एक साइड से, और ये जो लंबी लेंथ है ना इसकी ये हमारे काम आ जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको दोनों साइडों से कर देना है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने इनको कर देना है स्टेपलर। अगर स्टेपलर नहीं भी है आपके पास तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे हम सुई धागे के साथ भी थोड़ा सा ये वाला काम जो है ना कर सकते हैं। और जी अब ये जो है ना इसकी अच्छी खासी जो है ना लेंथ है, और ये हमारे किस काम आएगा जी, ये हमारे काम आएगा कि जब हम किचन में खाना शाना बनाते हैं तो जो है ना देगचियाँ हमारी गर्म होती हैं। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि हमने जो किचन के लिए कपड़े बनाए होते हैं वो हमें मिल नहीं रहे होते, कहीं इधर-उधर होते हैं या कुछ धोए हुए होते हैं। तो आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, 2-2 3-3 दिन जो है ना कपड़े ड्राई होने पे लग जाते हैं। तो ये हमारे इस काम आएगा। तो जी जो नेक्स्ट टिप है वो भी इन्हीं बैग्स को के पेपर्स को लेके है। इसका हमने क्या करना है, जो इसके साइड वाला जो पेपर बच गया था इसको भी हमने काट के अच्छी तरह से इसकी जो है ना लेंथ जो है ना सेट कर लेनी है, और इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके हमने इसकी काफ़ी सारी जो है ना लेयर बना लेनी है, और लेयर बनाने के बाद हमने इनको कट कर लेना है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारे जो है ना पेपर्स बन जाएंगे। तो पहले मैं इसकी 2 लेयर बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसकी जो है ना 3 लेयर अच्छी खासी बन जाएंगी, तो ये हमारे ज़्यादा काम आएंगे और ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी काफ़ी सारी लेयर्स जो है ना कट कर ली हैं, और ये अब हमारे पास काफ़ी सारे डिस्पोजेबल जो है ना पेपर रेडी हो गए हैं। और अब हमने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो है ना बनाना है, और इसको हमने किस तरह से सेव करना है और किस तरह से यूज़ करना है उसके काम ये आएगा। तो हमने इस तरह से कोई भी डब्बा ले लेना है, कोई भी हमारे घर में हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिरप जो था ना उसका डिब्बा था, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे इसको हमने कुछ इस तरह से कट लगाने हैं, बिल्कुल जिस तरह से टिश्यू पेपर का जो होता है ना बैग, सॉरी बैग नहीं डिब्बा होता है, इस तरह की बिल्कुल इसकी लुक आ जाएगी। तो हमने इसको जो है ना कट लगाने के बाद कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना, और फोल्ड करने के बाद हम इनको भी स्टेपलर कर लेंगे, ताकि हमें जब इसके अंदर से पेपर्स निकालने पड़े तो ये बार बार जो है ना इसके साथ बाहर ना आए। तो जो ये मैंने काफ़ी सारी लेयर्स कट करके पेपर रेडी किए थे, ये हम इसके अंदर कुछ इस तरह से रख देंगे। और जी ये देखें हमारा बन गया एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। तो इसको हम काफ़ी इस्तेमाल के लिए जो है ना काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक से हमारे अगर कहीं चाय वगैरह गिर जाए, पानी गिर जाए, या शेल्फ़ जो हमारी किचन की शेल्फ़ होती है वो साफ़ करने के हमारे जो है ना काम आ जाएगा। तो कैसे हमने बेकार चीज़ों से जो है ना कबाड़ से जुगाड़ लगा लिया, और ये हमारे काफ़ी कारआमद आएगी। अभी बस यही नहीं बल्कि इसके साथ हमने और क्या करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे साइड पे मैंने ना इसको टेप लगा के बंद कर लिया, और इसकी एक साइड पे हमने लगा देनी है डबल टेप, और डबल टेप इसके लगा के हम इसको किचन में किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, किसी कैबिनेट के साथ, दीवार के साथ, जहाँ पे हमें बहुत ही ईजी टू यूज़ लगे, तो वहाँ पे हम इसे पेस्ट करके तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना बहुत ही मज़ेदार किस्म की ट्रिक। तो ये वाली टिप अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो मैं जस्ट उन्हीं चीज़ों पे बनाती हूँ जो सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकें, बजाय इसके कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो, और मैं ऐसे ही ये चीज़ें उठा उठा के ना उन पे वीडियो बना दूँ। तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट भी, और अभी तक जितनी भी वीडियोज़ आ चुकी हैं उनमें भी ऐसा कुछ नहीं था। जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो यहीं पे हमने इसी तरह का जो हमारे पास दूसरा बैग था वो हमने ले लिया, और इसकी भी हमने काफ़ी सारी जो है ना लेयर्स बना लेनी है, और लेयर बनाने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। और ये हमारे किस काम आएगा, ये तो जी एक बहुत ही जो है ना जादू की पुड़िया बनने लगी है। आप लोग आगे के देखिए कि हम इसके साथ करते क्या हैं। इसको हमने बिल्कुल ही इस तरह से राउंड कट कर लेना है, बिल्कुल राउंड में गोल शेप में।
तो ये भी हमारे पास काफ़ी सारी जो है ना लेयर्स इकट्ठी हो गई हैं और काफ़ी छोटे छोटे जो है ना पेपर इकट्ठे हो गए हैं। अब हमने इसके लिए क्या करना है, हमने लेनी है एक छोटी सी जादू की डिबिया, और इस जादू की डिबिया के अंदर हमने इन लेयर्स को जो है ना सारे के सारे पेपर्स ये हमने रख देने हैं, और साथ ही थोड़ा सा ऐड कर देना है हमने नेल पॉलिश रिमूवर। और जब हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारा एक तो नेल पेंट के रिमूव करने के भी काम आएगा। हमने घर में से ही ना जुगाड़ जो है ना वो लगा लेना है। अगर हमारे पास ख़त्म हुए हैं बाई चांस, तो हमें कहीं जाना है, रास्ते में हमें यूज़ करने हैं, या हमने कहीं ट्रैवल करना है, कहीं शादी वगैरह पे जाना है, तो घर में अगर अवेलेबल नहीं है तो ये इस तरह से हम अपने घर में ये तैयार कर सकते हैं। और जी चलते हैं अब साथ ही नेक्स्ट टिप की तरफ। जी इस तरह के जो चार्जर हैं, वाइट चार्जर हमारे घरों में होते ही हैं। ये दिखने में तो वाइट ही हैं, लेकिन इनके अंदर क्या क्या छुपा है वो अभी आप लोगों को नहीं पता। तो हमने लेनी है जादू की डिबिया यही, और इस डिबिया में से हमने निकालना है एक अदद पेपर। और अब आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो वाइट चार्जर हैं इनका असल कलर क्या है। तो जब तक इसका असल कलर निकलता है, आप तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो जी हमने जो है ना इसके अडाप्टर और वायर को हमने सेपरेट कर लिया, और अब आप लोग देखिएगा कि इसके ऊपर से किस कदर जो है ना मैल उतरी है। देखने में तो ये बिल्कुल वाइट है, लेकिन इसके ऊपर कितनी गंदगी और जो है ना डस्ट वगैरह चिपक जाती है और हमारी सोच से भी बाहर होती है। दिखने में ये बिल्कुल वाइट है, इनके ऊपर कोई ब्लैक शेड नहीं नज़र आ रहा, कोई गंदगी नहीं नज़र आ रही। तो लेकिन ये आप लोगों के सामने है कि इसके ऊपर से कितनी मैल कुचैल उतर रही है। तो आप लोग भी अपने सारे घर के चार्जर पकड़िए और उनको साफ़ करना शुरू कर दीजिए, और देखिए कि किस कदर उनका जो है ना कलर चेंज होता है। अभी सिर्फ यही नहीं, अब आगे आगे देखिए कि हम इस जादू की डिबिया के साथ और भी क्या क्या काम ले सकते हैं। और जी यहाँ पे जो है ना रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि किस कदर इसने जो है ना चार्जर की वायर से मैल उतारी है। तो जी पकड़ लीजिए अपने घर के जो है ना बोर्ड जितने भी हैं, और बी केयरफुली इनको भी ज़रा इस जादू की पुड़िया से साफ़ करना शुरू कर दीजिए, और घर में अपने घर वालों से वाह भी करवाए, और जो है ना सारे के सारे बोर्ड भी साफ़ करके चमका के रख दे इसी जादू की डिबिया से। तो जी किस तरह से हम बिल्कुल बेकार सी चीज़ों से कितना ज़्यादा काम ले सकते हैं जो हमारी नज़र में बिल्कुल ही बेकार होती हैं और वो डस्टबिन की नज़र होने वाली होती हैं। तो हम उनके साथ कितने ज़्यादा काम ले सकते हैं, और आप लोग देखिए कि बातों में बोर्ड की कितनी ज़्यादा लुक जो है ना चेंज हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।